अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एजल कटिंग स्टिचिंग आइडियाज़। वीवर्स, आज की जो मेरी वीडियो है इसके अंदर मैं आपको अम्ब्रेला स्लीव्स की कटिंग करना बताऊंगी। सबसे पहले वीवर्स, ये जो है मेरे पास देखें ब्राउन पेपर है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है मैं आपको कटिंग करना बताऊंगी जो हमारे बिगनर्स हैं, ताकि उनके लिए जो है ये काफ़ी इजी रहे। इसके ऊपर आपको कटिंग करना बता रही हूँ कि आप अपने घर के अंदर भी यही मेथड करके इसके ऊपर अगर आप ट्राई करती हैं तो अगर अल्लाह ना करे कोई भी अगर आपसे जो भी मसला या कोई भी उसके अंदर जो है ख़राबी होती है, तो फिर ये है कि आपका फैब्रिक जो है वो वेस्ट नहीं होगा, आपका ये एक पेपर है ये वेस्ट होगा। तो चलिए मैं आपको इसके ऊपर कटिंग करना बताती हूँ और उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि आप इसको फैब्रिक पे रख के किस तरह कटिंग कर सकती हैं। तो जो हमारी स्लीव्स की जो फुल लेंथ है तो वो स्टैंडर्ड साइज़ की जो होती है, तो वो हमारे शोल्डर से लेके और यहाँ तक जो हमारे ये स्लीव्स का जो ये गोलाई होती है यहाँ तक जो है हमारी तैयार 20 इंच होती है, और उसके अंदर हम 2 इंच ऐड कर देते हैं तो हमारी फिर वो 22 इंच हो जाती है। तो ये देखें, ये जो मैंने इसकी लेंथ ली है तो वो मैंने 22 इंच ली है। तो ये मैंने इसकी 22 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई है तो वो चौड़ाई मैंने इसकी ली है 9 इंच, ठीक है। तो अब इसकी कटिंग कुछ इस तरीके से होगी। तो ये देखिए, ये आर्म होल की जो चौड़ाई है मैं इधर से निशान लगा रही हूँ, तो इधर से मैं 4 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ। और ये देखें इस तरीके से अब स्लीव्स की लंबाई पे मैंने रख के जो है ये 3 इंच का निशान लगाया है। अच्छा देखें, अब यहाँ से जो मैंने इसकी लंबाई में जो मैंने यहाँ से निशान 3 इंच का लगाया है, तो ये हमारा जो स्टैंडर्ड साइज़ है, तो जितना भी स्टैंडर्ड साइज़ हमारा आएगा, ठीक है, तो 18, 20 जो भी स्टैंडर्ड साइज़ हमारा है तो उसमें हम यहाँ से 3 इंच का ही गैप लेंगे। और यहाँ से मैंने जो है ये 4 इंच पे निशान लगाया है। अब इसके बाद देखें मैं इसको जो है 3 इंच वाली जो ये मैंने निशान लगाया था इसकी लाइन में जो है ये स्ट्रेट ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह करके ये मैं लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लूँगी। और इसके बाद देखें, हम जो अपने आर्म होल का जो निशान यहाँ के लिए लगाएंगे शेप देने के लिए, तो उसको हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि हमारे जो चेस्ट का साइज़ है वो 20 इंच है, ठीक है। तो हम 20 इंच को जो है हम राउंड के अंदर अपने फ्रंट और बैक में राउंड के अंदर इस तरीके से इंची टेप को घुमाएंगे तो हमारा जो है 20 और 20 40 इंच हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम राउंड के अंदर इंची टेप को रखते हैं चेस्ट के, तो हमारा जो है 40 इंच हो गया। 20 को हम डबल करेंगे तो राउंड के अंदर हमारा 40 इंच हुआ, ठीक है। अब हमें 40 इंच को 5 जगह जो है वो डिवाइडेड करना है, तो 8 पंजे 40, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ 8। तो हम जिसमें हमारा 40 हमारा 8 के पहाड़े में आ रहा है, हमने उसको 40 को 5 मरतबा डिवाइडेड करा तो हमारा 8 आ रहा है, तो 8 पंजे 40 हुआ। तो उसी तरीके से हमारा जो आर्म होल है तो वो आर्म होल की जो कटिंग है वो हमारी यहाँ 8 इंच आएगी। तो ये है 8 इंच पे मैंने निशान लगा दिए। और अब जो है इस तरीके से यहाँ से इसको शेप दे दूँगी। ये देखें, इस तरह करके मैं यहाँ से इसको शेप दे दूँगी। ये जो बकाया ये एक्स्ट्रा जो है ये मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। तो हमारी जो स्लीव्स का जो हमारा साइज़ है वो 8 इंच आर्म होल हमारा आया है, तो ये हमारी स्लीव्स का शेप आ गया इस तरीके से, ठीक है। हमें जो है इसका फ्रंट का हाफ इंच निकालना है। ये मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ, इसके कई तरीके होते हैं, लेकिन ये मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा रही हूँ कि आप लोगों को कटिंग के अंदर किसी भी तरह की कोई मुश्किल ना हो। आप आराम से, हमारे जो बिगनर्स हैं वो आराम से इसकी कटिंग कर सकती हैं। तो ये देखें, अब मैंने ये हाफ इंच इसको इस तरीके से डॉट डाल दिए ताकि आपको इजी रहे और आप आराम से इसको इस मेथड से कटिंग कर लेंगी। तो ये देखें, अब इसको मैं इस डॉट को इस तरह करके मिला दूंगी सारे डॉट्स, और ये मिलाने के बाद इसको इसके साथ मिला देना है। तो हमारी जो ये है ये हमारी फ्रंट वाली कटिंग हो जाएगी, और ये जो है ये हमारी बैक वाली कटिंग हो जाएगी। अच्छा, ये मैंने इस वजह से ये मोटा वाला मार्कर लिया है ताकि आपको आराम से इसके अंदर नज़र आ सके। तो ये देखें, ये हमारी बैक वाली हो गई, ठीक है, और ये हमारी फ्रंट की डीप कटिंग हो गई।
अब जो है हम इसकी जो यहाँ से जो लेंगे, तो ये मैं 8 इंच के ऊपर ले रही हूँ। ठीक है, तैयार मैं 8 इंच रखूंगी इसकी गोलाई, 1 इंच ये मेरा एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका अब लेंगे बीच। ये हमारी स्लीव 22 इंच पे आ रही है। ठीक है, हमारी 22 इंच आ रही है, तो ये मैं 11 इंच के ऊपर इसका बीच का निशान लगा रही हूँ। ये 11 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से जो है, ये देखें, यहाँ से जो मैं अब शेप दूंगी, ये देखें अम्ब्रेला कट स्लीव्स का, तो वो मैं 6 इंच के ऊपर दे रही हूँ। ठीक है, और एक्स्ट्रा जो है ये मैं फिर 1 इंच इसका एक्स्ट्रा रख रही हूँ। अब इसको हम इस तरह से मिलाएंगे कि देखें, ये मेरा जो 8 इंच वाला निशान था, इसको हम इससे मिला देंगे। जो हमारा सिलाई वाला निशान है, इससे मिला देंगे। ये देखें, इसको हमने इससे मिला दिया है। और अब जो ये हमारा एक्स्ट्रा वाला जो है, जिसमें हमारी कटिंग आएगी, तो वो हमारा ये वाला निशान है। व्यूअर्स जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो ये देखें, ये हमारी स्लीव्स की जो है इस तरीके से कुछ इसकी कटिंग होगी। ये 20 सेंटर का मैंने निशान लगा दिया है। तो ये हमारी देखें स्लीव्स की कुछ इस तरह से कटिंग होगी। मैं इसकी आपको अभी मैंने इसका मेजरमेंट आपको करके बताया है, अब मैं इसकी कटिंग करके आपको बता देती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। आर्मोल, और ये मैं एक्स्ट्रा वाला जो निशान है, ये मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए, तो ये देखें व्यूअर्स, ये जो है इसकी जो मैंने यहाँ की जो मैंने ये चौड़ाई ली है, मैंने कम ली है। अगर आप चाहें तो यहाँ की जो मोहरी है हमारी स्लीव्स की, तो इसको आप बढ़ा सकती हैं। अच्छा, एक बात और है कि अगर जो है ये तो मैंने नोक वाली बनाई है, अगर आपको गोलाई के अंदर बनानी है, तो गोलाई के अंदर हम इस तरह करते हैं कि ये जो हमारी स्लीव्स है, यहाँ से हमारी ये नोक निकल रही है। तो ये देखें, ये यहाँ से नोक है। अगर हम इसको गोलाई करने वाली बनाएं, तो हम इस तरह करके इसको और 1 इंच के ऊपर 6 पॉइंट के ऊपर इस तरह से निशान लगा के और इसको गोलाई दे देंगे। तो बाज़ जो होती हैं वो जो गोलाई वाली स्लीव्स बनाती हैं, तो इस तरीके से देखें इसकी कटिंग होती है। मैं आपको दोनों ही मेथड बता रही हूँ। तो इस तरीके से इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये देखिए, तो इस तरीके से आप गोल शेप के अंदर बना सकती हैं। दूसरी बात ये है कि अब इसको देखिए कि ये जो हमने कटिंग, ये जो मैंने निशान लगाया था फ्रंट का अंदर की गहराई वाला, तो इसको हम क्या करेंगे कि हम अपनी स्लीव के निशान लगाने के बाद, और पहले तो मैं इसके ऊपर कट लगा देती हूँ। बीच में हम इस तरह करके इसको कट लगा देते हैं। ठीक है, कि ये हमारा 20 सेंटर है, ये निशान का कट लगा दिया। और एक जो है कट का हम यहाँ लगा देते हैं कुट का, कि जो है यहाँ पे हमारी सिलाई एंड होगी। ठीक है, अब ये जो हमारी गहराई वाला साइड है, तो ऐसे उठा के भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अमूमन जो हमारे बिगनर्स होते हैं उनसे इसकी भी साथ साथ कटिंग हो सकती है। तो वो ये मैंने अभी एक स्लीव का ग्राफ बताया है। आप ज़ाहिर डबल जब रखेंगे तो 2 स्लीव इसकी होंगी। तो आप इस तरह उसको खोलेंगी दोनों को, और दोनों को खोलने के बाद एक हिस्सा जो हमारे उधर चला जाएगा दोनों स्लीव्स का, और एक हिस्सा इस तरफ आके, और अब हम इसकी इस तरह करके गहराई वाली कटिंग कर देंगे।
व्यूअर्स, ये छोटी मोटी सी ट्रिक होती हैं, आप लोग जो है स्किप कर करके वीडियो ना देखा करें। ये जो हम ट्रिक बताते हैं बीच में, आप लोगों के लिए ये स्टिचिंग के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आप अगर ये इस ट्रिक को फॉलो करेंगी तो स्किप कर करके देखेंगी तो ये चीज़ें आप लोगों से मिस हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर आप लोगों को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो इन चीज़ों को आप देख के और बहुत आसानी के साथ जो है कटिंग और स्टिचिंग कर सकती हैं। तो इन चीज़ों को लाजमी आप लोग देखा करें, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारी जो है अब आपको दिख रही होगी कि ये कटिंग इस तरीके से आई है कि देखें ये हमारी बैक की है, ठीक है, और ये हमारी फ्रंट की है स्लीव्स की कटिंग। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी स्लीव्स की कटिंग होती है। अब आपको ये कटिंग करना अगर मुश्किल लगती है फैब्रिक के ऊपर, तो आप इस तरीके से इसके ऊपर रख के पेपर लेके ये और इसके ऊपर आप ट्राई करेंगी तो आपकी एक तो जो इंसान को थोड़ी सी जो बिगनर्स होते हैं उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होती है, फिर वो हेजिटेट भी फील करते हैं कटिंग करने में, डायरेक्ट कि कपड़ा ख़राब ना हो जाए। तो आप इस तरीके से इस मेथड को देख के आप पहले इस पेपर के ऊपर कटिंग करके अपनी टेंशन और जो भी कुछ है कंफ्यूजन वो आप दूर करें, और फिर जब ये पेपर रेडी हो जाए और आपको एक्सपर्ट हो जाए तो फिर आप इजीली अपनी स्लीव्स के ऊपर रख के कटिंग कर सकती हैं। तो इसी को फिर मैं बताती हूँ कि ग्राफ जो हमने बनाया है इसको हम स्लीव्स पर रख के किस तरह कटिंग कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए, ये मैंने कपड़ा लिया है, ठीक है। इसकी जो मैंने डबल फोल्ड के अंदर देखें इसको रखा है, ग्राफ पेपर तैयार करा है, उसको आप इस पे रख के किस तरह कटिंग कर सकती हैं। तो अब देखें, ये मैंने खुला साइड अपने तरफ रखा है, बंद साइड ये मेरा ऊपर की तरफ है। तो अब ये देखिए, इसकी जो हम कटिंग करेंगे तो आप कितनी इजी तरीके से अब कर सकती हैं, क्योंकि आपका ग्राफ जो है वो कटिंग हुआ हुआ है। हम इस ग्राफ को बिल्कुल यहाँ बराबर से रखेंगे, ठीक है, अपने इस फैब्रिक के बराबर इस ग्राफ को रख देंगे। और इस तरह रखने के बाद अगर आपको ये हिलने झुलने का मसला हो तो आप इसको आलपीन से जो है सेट कर सकती हैं, ठीक है। तो इसको फिर हम इस तरीके से रखने के बाद इसके तरीके से ही कटिंग कर देंगे। ये देखें, ठीक है, ये हमारे आर्मोल की कटिंग के लिए। और यहाँ एक कुटका लगा देंगे बीच सेंटर के लिए। फिर उसके बाद जो है हम यहाँ से, अगर आप इस तरह से कटिंग आपको मसला हो तो आप जो है इस पर निशान भी लगा सकती हैं, चॉक से किसी से भी इस तरह करके आप इसको निशान भी लगा दें, ठीक है। और जो इसको फिर हम इस तरह करके कटिंग कर देंगे। ये देखिए, तो ये इस तरह से कटिंग करके अब इसकी जो लेंथ है ये है, तो हम इसको इसकी लेंथ के बराबर कटिंग कर देंगे। तो ये देखें, और वही यहाँ पे हम इसको कुटका लगा देंगे बीच का। अच्छा, वो और जैसे मैंने आपको ये बताया था कि ये मैंने देखें कि अभी वही स्ट्रेट वाली कटिंग करी हुई है, नोक वाली। अगर आप जो है इसको गोलाई वाली अगर पहनना चाहें तो जिस तरह से मैंने आपको ये वाला मेथड बताया था गोलाई करने के लिए, आप इस मेथड को यूज़ कर सकती हैं। तो ये देखें, हमारी जो है इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग हो गई है। और अब जो है इसकी आपको गहराई वाली कटिंग करनी है, तो आप इस तरह से स्लीव्स खोल के और इस पैटर्न को इसके ऊपर रखकर इस तरह से जो इसका ये कुटका है ये यहाँ बीच सेंटर में मिला के और इसको यहाँ मिला के और इसकी जो ये वाली कटिंग है गहराई वाली, ये कर लें। तो ये देखें, तो आई होप कि व्यूअर्स आपको अच्छी तरह ये समझ आया होगा। फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आप लोगों से किसी नई वीडियो के साथ, और जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।